नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद। आज आपको सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किए गए विभिन्न शिलालेखों के सीरीज में मैं आपको आज सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किए गए शिला स्तंभों पर लिखे उत्कीर्ण किए हुए राजज्ञा उत्कीर्ण किए हुई शिला अभिलेखों के बारे में यहाँ पर जानकारी दूंगा। आज इस परंपरा में मैंने दिल्ली में एक शिलालेख सम्राट अशोक का स्थापित है, शिला स्तंभ स्थापित है, जिसे दिल्ली टोपरा शिला स्तंभ के नाम से जानते हैं। इसी स्तंभ के हम उत्तरी मुख पर एक शिलालेख उत्कीर्ण किया गया है। इस शिलालेख का आंशिक भाग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी शिलालेख का अध्ययन हम आज करेंगे। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम शिलालेख पर पहुँचते हैं और सम्राट अशोक अपने शिलालेख में क्या कह रहे हैं जनता को क्या बता रहे हैं। दिल्ली टोपरा पिलर का नॉर्थ फेस है। देवानंग पियदस्सी लाज हेवंग आहा सडू विसती बश अभिसीतेन मीयंग धम्मलिपि लिखा पिता हिदत पालते दुशंग पटी पादे अंगनत अगाया धम्म कामताया अगाय पलिखाया अगाय सुसुयाया अगेन भयना अगेन उषायना एस चूखो मम अनुसथिया धम्म पेखा धम्म कामता चा सुबह सुबह बड़ीता बड़ी सती चेवा पुलिसा पीचा में उकसा चा गावेया चा मच्छी चा अनुविधि यंती संपटी पादयंती चा अलंग चपलंग समाधपयी तवे हेमेवा अंत महामाता पी ऐसे ही विधि या यंग धम्मेन पालना धम्मेन विधाने धम्मेन सुखियाना धम्मेन गोतीति। सम्राट अशोक का दिल्ली टोपरा शिलालेख जो है, दिल्ली टोपरा शिला स्तंभ के उत्तरी मुख पर यह शिला राजज्ञा खुदी हुई है। पूरी राजज्ञा हमने नहीं ली है, यहाँ पर उस राजज्ञा का हमने कुछ आंशिक भाग लिया है। आइए हम पुनः इस पे इसका अर्थ समझते हैं। देवानंग पियदस्सी, सम्राट अशोक जनता के समक्ष हमेशा इसी नाम से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, हिंदी में कह सकते हैं लाज, राजा को लाज कहते हैं। देवनांग पियदस्सी लाज हेवंग आहा, इस प्रकार कहते हैं। देवनांग प्रिय राजा जो है उस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सडू विसती बश अभिसीतेन, सडू विसती मतलब 26 वर्ष मतलब वर्ष, अभिसीतेन मतलब राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में यंग धम्मलिपि लिखा पिता, मतलब सम्राट अशोक कह रहे हैं कि ये धम्मलिपि उनके द्वारा लिखवाई गई है। हिदत पालते दुसंग पटी पादे अंगनत अगाया, मतलब इस दुनिया में हैप्पीनेस ढूंढना, अंदर या बाहर, और हैप्पीनेस रखना, खुशियां संजो कर रखना बहुत बड़ी चुनौती है। और सम्राट अशोक इस चुनौती को, खुशियों को सहेजने के लिए, जनता में खुशियों को संचार करने के लिए क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं? सम्राट अशोक चाहते हैं कि खुशियां किस तरह से संजोई जाए। तो कहते हैं अंगनत अगाया धम्म कामताया, मतलब धम्म के प्रति असीम लगाव, असीम प्रेम रहे। अगाय परीक्षाया, कई प्रकार की हम जीवन में परीक्षाएं देते हैं, जो उन्हें परीक्षाएं दें। पलिखाया अगाया सुसुसाया, कई प्रकार की हम आज्ञाएं मानते हैं, महान आज्ञाओं को पालन करने के लिए अशोक यहाँ पर कह रहे हैं। अगेन बहना अगेन उषायना, और बुरे कर्मों के प्रति एक डर की भावना, बड़ा डर की भावना, और अगेन उषायना बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ हम यह सब
हृदय में जो खुशियों का बैठाए, हृदय से में खुशियों का संचार पैदा करें। इस तरह से मतलब ग्रेट एक बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ हम अपने हृदय में और आसपास में बहुत सारी परेशानियों के होते हुए भी हम धम्म का पालन करते हुए, बहुत सी जीवन की परीक्षा देते हुए, और हमारी जीवन में जितनी भी आज्ञा हमें मिलती है, चाहे माता पिता की हो, चाहे बड़े बूढ़ों को मानते हुए, और बुरे कर्मों के प्रति एक डर बनाकर रहते हुए हम इन हमारे जीवन में या आसपास हम खुशियों को बढ़ा सकते हैं, संचार उनका कर सकते हैं। आगे कहते हैं, ऐस चूखो मम अनुसथिया धम्म पेखा धम्म कामता चा सुबह सुबह बड़ीता। ऐस चूखो मम अनुसथिया मतलब सम्राट अशोक कह रहे हैं कि जो नियम उन्होंने बनाए हैं, जो उन्होंने निर्देश दिए, उनका पालन करते हुए धम्म पेखा, धम्म को देखते हुए, धम्म में जो बातें कही है उसको पालन करते हुए, धम्म कामता धम्म के प्रति प्रेम रखते हुए या उनको लगाव रखे, चा सुबह सुबह बड़ी था। सम्राट अशोक कहते हैं, वो देख रहे हैं, और आगे देखिए, बड़ी सती चेवा मतलब ये एस चूखो मम, इस प्रकार सम्राट अशोक कह रहे हैं कि निर्देशों का पालन करते हुए, धम्म में दिए निर्देशों को देखते हुए, धम्म के प्रति लगाव रखते हुए ये प्रक्रिया आदमी को मानना चाहिए। और ये धीरे धीरे यह प्रक्रिया बढ़ती जाती है, सुबह सुबह मतलब डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, बड़ी सती सेवा और बढ़ती जाएगी। पुलिसा पीचा में उक्सा, पुलिस मतलब एक पुराना उनका पदाधिकारी का नाम है, पुलिस एजेंट भी कह सकते हैं। पीचा में उक्सा मतलब उत्कर्ष, चा गाव्या मतलब गांव का या लो या निम्न आदमी, गाव्या चा मध्यमा मध्यम, अनुविधियंती संपटी पादयति मतलब सम्राट अशोक जो निर्देश उनका पालन करते हैं। चा अलंग चपलंग समाधि पई तवे, और उसके लिए जो उथल पुथल आती है, जीवन उतार चढ़ाव आता है, उसको नियंत्रण करने के लिए सम्राट अशोक ने पुलिसा पद जो है एजेंट सम्राट अशोक ने अपने शासन में साम्राज्य में नियुक्त कर रखे हैं। हेमे बा अंत महामाता भी सम्राट अशोक ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में भी महामातराज की नियुक्ति की है। ऐसे ही विधिया यंग धम्मेन पालना धम्मेन विधाने धम्मेन सुखियाना धम्मेन गोदिति। इसी प्रकार विधि अनुसार धम्म की पालना मतलब सुरक्षा, धम्म की सुरक्षा करते हुए, धम्म के विधान को मानते हुए, धम्म अनुसार सुखी पूर्वक जीवन बिताने हेतु और धम्म अनुसार वचन बोलने हेतु सम्राट अशोक जनता को प्रेरित कर रहे हैं, जनता से अपना पक्ष रख रहे हैं। इस प्रकार ये सम्राट अशोक के द्वारा दिल्ली टोपरा नाम से यह शिला स्तंभ लगा हुआ है। इसके उत्तरी मुख पर यह शिलालेख उत्कीर्ण है, उसका हमने आंशिक भाग लिया है। अगली कड़ी में हम इसका और भाग लेंगे। तब तक के लिए आप धम्म लिपि सीखते रहिए, इसके एक एक अक्षर को आप लिखिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।